Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is my learning time. यह वीडियो 9th क्लास के बच्चों के लिए है और मैं वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 9th क्लास का वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। वो उन बच्चों में मैं सबसे ज्यादा दिक्कत इसी टॉपिक में आती है। बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट को स्प्लिट करते नहीं बनता है। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन रहता है, उसके जीरोस निकालते नहीं बनते हैं। यदि जीरोस निकालते नहीं बन रहे उसका दिक्कत है कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से नहीं बनती है। आज आइए गाइस, मैं आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग सिखाता हूं। मेरा आपसे वादा है कि आप पक्के से इस वीडियो को देखने के बाद अभी कभी नहीं कहेंगे कि मेरे को मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है। मिड टर्म स्प्लिटिंग सिर्फ 9th क्लास के लिए बच्चों के लिए नहीं काम आती है, 10th 11th 12th में भी काम आती है। यदि 11th 12th में पीसीएम सब्जेक्ट अलॉट करते हैं तो मेरा फिर से यही सजेशन है कि आप फिर से पेन पेपर लेके चलिए, क्योंकि देखने के बाद आप अपने आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, जिससे कि आपको आगे तक याद रहे। मैंने आपसे यदि बोला, यदि हम मिड टर्म स्प्लिटिंग का कन्वर्स लेके चले, मैंने यदि आपसे बोला x माइनस 1 और x माइनस 2, यदि मैंने आपसे बोला x माइनस 1 और x माइनस 2 का यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मिलेगा मेरे को? x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू एक्स स्क्वेयर, x इंटू माइनस 2 ऑफ x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1x माइनस 1x, और 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 मिलेगा आपको यही टर्म। मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। आपकी यदि आप इन दोनों टर्म्स को इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ए वाला टर्म आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसी चीज का नाम मिड टर्म स्प्लिटिंग। यदि हम इसको कन्वर्स ले चलें, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा ले चलें, मतलब यदि आपको ए वाला टर्म दिया रहेगा आपके पास, मतलब आपको बोलेंगे कि डू द मिड टर्म स्प्लिटिंग ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो आपको इस टर्म को इस टर्म में स्प्लिट करना है और इस टर्म को आपको इस टर्म से स्प्लिट करना है। मतलब इसके 4 स्टेप का ये होता है। यदि हम इसको कन्वर्स करें तो उसका 4 स्टेप का होता है, और जब x माइनस 1 x माइनस 2 से तो उसका 3 स्टेप में आंसर इसमें आता है। तो यदि हमने आपसे बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, अब आप भूल जाइए कि मैंने 2 स्टेप किए हैं। आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मेरा क्वेश्चन है, दिस इज माई क्वेश्चन, और मेरे को इस चीज का मिड टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी कि इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करने का एक फॉर्मेट होता है। बाय फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब इसका मतलब है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, इसमें आपको हमेशा जो x की वैल्यू है, x की डिग्री है, वो हमेशा कम होती जानी चाहिए। मतलब x की इसमें डिग्री कितनी है? 2 है, इसमें x की डिग्री कितनी है? 1 है, और इसमें c के पावर x की वैल्यू 0 है। मतलब इसमें हमेशा कम होती जा रही है। इसी फॉर्मेट में अपने पास ये वाला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम आपको इसमें एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे x के इसको इस इक्वेशन को इस फंक्शन के साथ यदि हम डिनोट करवाएं, मतलब मैच करवाएं, तो क्या है? इसमें a क्या है? 1 है, इसमें b क्या है? माइनस 3 है, और इसमें c क्या है? 2 है। a क्या है? 1 है, b क्या है? माइनस 3 है, c क्या है? 2 है। क्लियर है बात? यदि हम इसको बोला आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मिड टर्म स्प्लिटिंग करो आप, तो आपने समझा कि मेरे पास एक a है और कॉमा b है, वो मेरे 2 टर्म्स हैं जो मिड टर्म स्प्लिटिंग के टर्म्स में मेरा आंसर आएगा। आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जितनी x की जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी, उतने ही मेरे ज्यादा टर्म्स आएंगे, उतने ही मेरे टर्म्स आएंगे, उससे ना तो कम आएंगे ना उसके ज्यादा टर्म्स आएंगे। अब देखो आपको क्या करना है, जो अब आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है जो, अब आपको देखना है कि ऐसे हमें 2 टर्म्स चाहिए, हमको ऐसे 2 टर्म्स चाहिए कि हम जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आना चाहिए। यदि हम x कैसे मल्टीप्लाई करें, यदि हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आना चाहिए,
और यदि हम दोनों को ऐड करें, यदि हम दोनों को ऐड करें तो कितना आना चाहिए, -3। हमेशा आपको बात याद रखनी है इस चीज में। यदि हम देखें हम ऐसे हमने मान लिया अल्फा कॉमा बीटा है, दो टर्म्स हैं जो कि हमारे इसमें लाई कर रहे हैं, मतलब स्कीमेटिक स्प्लिटिंग्स के दो टर्म्स हैं। हमने सब बोला कि अल्फा इंटू बीटा होना चाहिए आपका सी, अल्फा बीटा होना चाहिए आपका सी, और अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए आपका बी। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी होना चाहिए। या आप कान खोल के सुन लीजिए कि दो टर्म्स है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए आपका 2, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए मेरे पास 3। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो यदि इसमें आप क्या कर सकते हैं, अभी हम इसमें ये छोटे टर्म्स हैं, अभी इसमें उसको बड़ा टर्म्स होता तो मैं क्या करता हमें, तो ये वाला जो थर्ड टर्म रहता है ना, इसको आप फैक्टराइज करिएगा, इसको आप फैक्टराइज करिए तो क्या मिलेगा आपको। मैं इसको फैक्टराइज किया कैसे, हमने लिखा 2 और इसको हमने कैसे होगा 2 है और 1 है, तो इतना ही अकेले नहीं हो जाता। हमने क्या किया, इसको एक और ले लिया, 1 1 जा 1, सेम थिंग है। अब क्या करो आपने कि आपकी जो जे वाले टर्म्स रहेंगे ना 2, 1, आपको उसको देखना है। एक हमारे पास 2 हो गया, एक हमारे पास 1 हो गया। अब देखो 2 1, अब आपको ये देखना है कि है ना, यदि एक 2 है और एक 1 है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, और 2 प्लस 1 3 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया। एम आई राइट। अब देखो इसमें क्या करना है आपको। अब एक चीज इसमें दिक्कत ये है कि ए वाला साइन माइनस का है, -3 है और +2 है, तो इसमें आप क्या करो, आप क्या करना है, हमने क्या किया, x² एज इट इज लिख दो, +2 को एज इट इज लिख दो, x² एज इट इज, +2 एज इट इज। अब हम मेरे टर्म स्प्लिटिंग का मतलब बीच का टर्म को स्प्लिट कर दो, जो बीच का टर्म है उसको खोल दो। तो कैसे खोलेंगे हम, तो -2x -1x। आपको ये चीज याद रखनी है कि जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा वो फंक्शन, आपको उस रिस्पेक्ट का फंक्शन इसमें लिख देना है। -2x -1x इक्वल्स टू -3x। एम आई राइट। अब देखो, अब आप इन दोनों में से कौन निकालो कॉमन, और इन दोनों में से निकालो कॉमन, तो क्या निकलेगा, हमने इसमें ऊपर निकाला x कॉमन आ रहा पहले वाले में से, x उसका -2x, x कॉमन है तो हमने x -2। अब आप एक चीज इसमें याद रख सकते हैं कि आपका आंसर सही जा रहा है, तो इसमें पहले आपको एक इंडिकेट मिल जाता है कि जो ए वाला टर्म है ब्रैकेट वाला, इसको आप फिर से लिख दो x -2, इसको आप फिर से लिख दो x -2 के फॉर्म में। अब आप जी वाला जो सेकंड वाला बना है, इसमें देखो आप कैसे करना है। अब जे -1 है, जे -2 है, हम इसमें क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। जे x पॉजिटिव है तो -1 इंटू एक्स -1x, और -1 इंटू -2 +2। अब देखो, ये तो आपने चीज 8th में ही पढ़ के रखी है कि जब दो टर्म्स यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन हो तो उसको हम एक लिख देते हैं, तो x -2 और इसमें x -1। एम आई राइट। इसमें तो कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब जे टर्म्स कॉमन हो x -2 लिख दिया, और इसको मैंने एक फंक्शन बना लिया x -1, आपका आंसर जे का जे आ गया। जो हमने ऊपर वाला फंक्शन को उसको मैंने कन्वर्स लिया था जब। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं आपके सामने, x² -6x + 8 का। आपसे बोला क्वेश्चन में कि इस टर्म का मिनटर्म को स्प्लिटिंग करो आप, तो आपको क्या याद रखना है। पहला मैंने पिछले एग्जांपल में इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपके दो टर्म्स रहेंगे क्योंकि x की पावर 2 गई है, आपकी रहेंगे कितने टर्म्स, दो टर्म्स, क्योंकि x की पावर कितनी गई है, 2 गई है। दो टर्म्स जो रहेंगे आपको दोनों को मल्टीप्लाई होना चाहिए, कितना आना चाहिए, 8 के बराबर। दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, 8 के बराबर, और दोनों टर्म्स को हम जब ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। सही। अब देखो आप क्या करो, इसको हमें नहीं मालूम कि कौन से टर्म्स आएंगे। हमने इसमें क्या किया, 8 का लिया, मैंने फैक्टराइज किया, 8 को मैंने फैक्टराइज किया, तो ये 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। एम आई राइट। हमने क्या किया, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसको देख लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब देखो आप, हमें क्या चाहिए है कि -6 ऐड करने पर और 8 मल्टीप्लाई करने पर। अब क्या करो आप इसको, हमने देखा कि 4 2 जा 8 बनता है, 4 2 जा 8 बनता है। अब देखो आप,
जब 4 2 8 बनता है तो इसमें 8 4 बना सकता है मैं, 2 2 4, 2 2 4, और ये 2 है तो ये सेम, एम आई राइट। अब देखो आप, जब 2 2 4 है, ये 2 है, अब क्या करा इसका मतलब हो गया कि 4, 2 है, वो दोनों फैक्टर हो सकते हैं इसके, वो दोनों इसके फैक्टर हो सकते हैं 4, 2। हमने इसको क्या किया देख लो आप, x² प्लस 8। अब हमें 4, 2 इसके फैक्टर नहीं रहेंगे, लेकिन उसको साइन देखना पड़ेगा कि साइन किसका क्या आएगा। तो अब देखो आप, यहां +8 है और यहां -6 है, हमने -4 इंटू -2 विच विल इक्वल्स टू 8, और -4 -2 इक्वल्स टू -6, -4 इंटू -2 8, और -4 -2 -6। अब देख लो, -4x -2x प्लस 8। अब देखो अब क्या आएगा, x² -6x प्लस 8, x² -6x, नो सॉरी। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन लो आप, इसमें कॉमन लिया मैंने, कितना आया, x कॉमन आया, x -4 अंदर। अब क्या करो, x -4 अंदर रहने दो, हमने एक बार x -4 फिर से लिख दिया। अब इसमें क्या आएगा, -2 आएगा, तो x -4 और दूसरा x -2। अब यदि आप आंसर का चेक करना चाहते हैं कि मेरा ये आंसर आया है जो ये वाला, कि ये मेरा सही है कि गलत है, तो अब इसको क्या करो, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका सेम फंक्शन, ए वाला फंक्शन आपका आ जाके बन जाएगा, आपको यहाँ फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और x की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद x -4 इक्वल्स टू 0 और x -2 इक्वल्स टू 0, विच मीन्स x इक्वल्स टू 4, 2, x इक्वल्स टू 4, 2। सो गाइज आई होप दैट आप समझ गए होंगे मिनट टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, x² -7x प्लस 12 का, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो है ना जो सिर्फ 9th क्लास के लिए नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ 9th क्लास के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, 9th क्लास के लिए बच्चों के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन आपको बहुत समय तक काम आने वाला है। x² -7x प्लस 12 का, इसका आप मुझे आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप है ना इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8827961001, 8827961001। और गाइस यदि आपको वीडियो समझ में आया तो आप एक लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं सिर्फ 9th क्लास की वीडियो नहीं बनाता, मैं 9th क्लास का बेस बना के फिर 11-12 तक के लिए वीडियो बनाता हूं। तो गाइस आप इस वीडियो को शेयर भी करिए, शेयर इज ओनली अ केयरिंग। थैंक यू गाइस।